ग्वालियर में शादी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। शादी की पहली रात दुल्हन घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। अब मामला पुलिस जांच में है। दरअसल ग्वालियर निवासी जितेंद्र जोशी की 28 जून को शादी हुई थी। परिवार के अनुसार बताया जा रहा है कि शादी की पहली रात के बाद सुबह दुल्हन घर पर नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में वह घर के छज्जे के रास्ते बाहर जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद पति ने विश्वविद्यालय थाने में गुमशुदगी की सूचना दी। कुछ समय बाद दुल्हन अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची। वहां उसने अपने पति पर नपुंसकता और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना सहित अन्य आरोप लगाए। वहीं पति ने सभी आरोपों को गलत बताया। उसका कहना है कि यदि जरूरत हो तो उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच और अपनी सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। जी, क्या पूरा मामला है? आज आपने मीडिया बुलाई है, क्या पूरा विषय है? आज एसपी ऑफिस में भी आपने ज्ञापन दिया है। मेरा नाम मनोज जोशी है और मैं यहीं सिंधिया नगर का निवासी हूँ। ये मेरा मौसेरा भाई है। ये 28 तारीख को शादी होकर बड़े धूमधाम से यहाँ ग्वालियर लेकर आए हैं बहू को, और 29 तारीख की विदाई थी। तो 29 तारीख को करीब शाम को 4 बजे यहाँ हम सभी परिजन पहुँच गए थे और बड़े धूमधाम से शादी की सारी रस्में यहाँ निभाई गई हैं। और रात्रि करीब 3 बजे ना जाने ऐसा क्या हुआ कि जो बहू थी, हम लाए थे नई दुल्हन, वो दूसरी मंजिल के छज्जे से एक और पड़ोसी के छज्जे पर होकर दूसरे की छत में, यानी कि तीसरे चौथे घर से निकलकर 7 फीट की करीब दीवार को लांघकर घर से कैमरे में निकलती हुई दिखाई दी। जब हमने सुबह चेक किया तो ये बड़ा ही मामला ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी और चोरी जैसे मामले हैं। जैसे कि आप सबने पूर्व में भी देखे होंगे, कई लोगों को एक गैंग चल रही है, ठगने का काम किया जाता है। ऐसे ही तो हम चाहते हैं, ग्वालियर प्रशासन हमेशा अव्वल रहा है ऐसे कार्यों में स्पष्टीकरण करने में, और ऐसे मामले की जांच होना चाहिए कि क्यों भागी है, क्या लेकर भागी है, ऐसा क्या विषय था। दूसरी ओर ग्वालियर प्रशासन ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, ना तो मौके वारदात पे यहाँ पहुंचकर कोई निरीक्षण किया है कि कहाँ से भगी है, कौन थी, किसकी लड़की थी। अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं ग्वालियर प्रशासन जैसे सबका पर्दाफाश करती आई है, ऐसे ही इस केस में भी हम सभी लोग पूरी तरीके से इच्छुक हैं कि इस केस का भी पर्दाफाश हो और इंसाफ मिल सके लड़के का। और रहा जो बच्ची, जो दुल्हन इस लड़के पे आरोप लगा रही है कि ये नपुंसक है, हिजड़ा है, तो इस लड़के की भी जांच कराई जाए, वो भी प्रशासन की ओर से जांच कराई जाए। दूसरी ओर लड़के की और लड़की की, वो तो दोनों ही की जांच होगी। और रही बात ये चोरी का मामला और इन पे मतलब दहेज का मारपीट का भी आरोप लगा रही है। मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था, तो उसमें भी उसका मेडिकल कराया जाए प्रशासन की ओर से। आम आदमी का काम थोड़ी ना आया है मेडिकल कराना। अगर उसकी मारपीट वास्तव में हुई है, इनने प्रताड़ित की है उसको, तो उसका भी मेडिकल होना चाहिए। और मेडिकल हो के सबका स्पष्टीकरण करेगी तो पुलिस प्रशासन कर सकती है, आम आदमी का काम नहीं है। और प्रशासन अभी तक यहाँ सिंधिया नगर में झकने तक नहीं आया है। क्या लग रहा है, थाने वाले अभी तक तो नहीं आए सुनवाई करने के लिए, ना बयान लेने आए हैं आप लोगों के? अब ना जाने, ये तो प्रशासन जाने। कोई हो सकता है राजनीतिक दबाव हो या किसी पैसे का अभाव हो सकता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं कह सकता। मानता हूँ कि राजनीति का इस समय बहुत अच्छा दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र जोशी है भैया। आज तो क्या पूरी घटना रही है, क्या पूरा मामला है आपका और क्यों आप? भैया घटना ये है, मेरी 28 तारीख को शादी हुई थी, 29 तारीख को विदा होकर आई थी। तो पूजा पाठ होती है जो हिंदू धर्म से, वो हुई थी हमारी सारी। और फिर हम मतलब खाना पीना खा के आराम कर रहे थे, सो रहे थे। सुबह जग के देखा तो घर में बहू नहीं थी, नई। तो ढूंढा रखोरी करी हमने घर में सारे लोगों ने, नहीं मिली। तो मेन गेट का ताला लगा था, ऊपर गेट खुला था। तो फिर हमने गली में जाके देखा, गली में स्कूल के कैमरा लगे हैं, उसमें जाके देखा तो वो बगल पड़ोसी घर से लेकर के जाती हुई दिख रही है। ये छत से, मतलब एक दूसरी छत से जाते हुए बगल पड़ोसी घर से जाती हुई दिख रही है। तो फिर हमारे पास उसके जीजा का फ़ोन आया कि बहू कहाँ पे नहीं तुम्हें। तो हमें पता ही नहीं है। तुमको कहाँ से पता चल गया इतनी जल्दी सुबह 6 बजे? हमें पता नहीं चला, तुमको कहाँ से पता चल गया? तो फिर भैया ने उनके भैया को फ़ोन लगाया, बड़े वाले को। तो वो हमको कहते हैं हम अब जल्दी आते हैं तुम्हारे यहाँ 10-8 जने से, तो हम तुमको बताते हैं। हम डर गए, हम थाने पहुँचे, सीधे थाने पहुँचे।
थाने पहुँचे तो मतलब 1 घंटे में वो आ गए। करीबन 4-5 घंटे का रास्ता है वहाँ से, उनके घर से ग्वालियर आने का 4-5 घंटे का रास्ता है। वो 1 घंटे में आ गए थाने पे। थाने पे आ गए तो अब मेरे पे उल्टा सीधा नाम लगा रही लड़की मेरे पे उल्टा सीधा नाम लगा रही है कि ये नाम जो आप पे आरोप लग रहा है, लड़की ने बयान दिया है, हाँ। मीडिया में सोशल मीडिया में जो बयान चल रहा है, क्या कहना है उस बयान पर आपका? झूठे, सरासर झूठे। मेरी मेडिकल कराओ, उसकी मेडिकल कराओ, जो भी होगा सामने आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ। क्यों चली गई वो, क्या कारण लग रहा है? शादी के पहले आपकी कोई बातचीत हुई थी? बातचीत हुई थी, वो कुछ बताया ही नहीं उसने। मैंने पूछा भी था। दहेज की मांग की बात नहीं, कही दहेज उसने? की कोई बात नहीं की है हमने। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अगर मारपीट की है तो उसकी मेडिकल कराओ। जो आरोप लगा रही है उसके लिए आपने आज एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है, क्या हाँ। कहना है आपका एसपी साहब से, और क्या प्रशासन से आपकी मांग है, क्या कार्रवाई चाहते हो आप? जी ये कि कार्रवाई की जाए, ऐसे धोखाधड़ी से और कोई नहीं फंसे। यही है बस हमारी मांग। तो हम तो फंस ही गए हैं। आप पे मतलब नपुंसकता का आरोप लगा है, हाँ। उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मेरी जांच कराई जाए। अगर मैं हूँ तो मैं क्यों डर पूँ, नहीं हूँ तो मैं क्यों डर पूँ। मेरी जांच कराई जाए, उसकी जांच कराई जाए। हाँ। देखिए, थाना विश्वविद्यालय में फरियादी जितेंद्र जी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि हाल ही में दोस्तों रिश्तेदारों के माध्यम से उनकी शादी जो है झुंडपुरा की रहने वाली एक लड़की से तय हुई थी और उनकी शादी हाल ही में 28 तारीख को सिंधिया नगर में हुई। शादी के बाद जब ये दुल्हन के साथ घर गए, उसके बाद कुछ घंटे जो है लड़की उनके साथ रही। उसके बाद जब उन्होंने घर पर सर्च किया तो लड़की नहीं मिली और इनको लगा कि दुल्हन जो है अभी भाग गई है और उसके संबंध में जो लड़की पक्ष वाले हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। थाना विश्वविद्यालय द्वारा दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।